class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about the question that we guys need to prepare for our upcoming exam, pedagogy of social science. सर ये pedagogy social science में कौन से क्वेश्चन अगर हम कर जाएं that more than enough for exam, मतलब पेपर आराम से हो जाए, किस तरह कोई प्रॉब्लम ना हो and we be able to crack the paper with least 70 plus marks. तो करना क्या है, दो तरह के क्वेश्चन है जो हमें पता है. शुरू करेंगे pedagogy of सोशल साइंस. पैडागोजी सोशल साइंस स्टार्ट होती है शॉर्ट नोट्स से. आप बोलते हो सर शॉर्ट नोट्स रियली प्लेज आर डोमिनेंट रोल. डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं. आप सारे पेपर दे चुके हो. इट्स योर लास्ट पेपर, मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट होना चाहिए. इसके बाद एक दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पहले क्लियर करते हैं सर इसके अंदर शॉर्ट नोट्स में जो हमें चीज ऑन टिप कर लेनी है सबसे पहले, दैट इज वैल्यू ऑफ सोशल साइंस. शॉर्ट नोट आएगा सर क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? यस डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये आपको मिलेगा भी. आपने का सबसे पहला टॉपिक जो हमें क्लियर करना हो वो वैल्यू ऑफ सोशल साइंस वी नीड टू क्लियर. तो फर्स्ट शॉर्ट नोट में आपने किया वैल्यू ऑफ सोशल साइंस. तो पहला पार्ट दिस ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ सोशल साइंस. दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन. आपने सर वैल्यू ऑफ सोशल साइंस लिए करेंगे. वैल्यू ऑफ सोशल साइंस में क्या क्या लिखना है, वो कितने एक्सटेंड पे लिखना है गाइस. याद रखना पेपर सिर्फ फर्स्ट पेपर करना, दैट्स ऑल. शॉर्ट नोट्स के लिए एक पेपर एक साइड बहुत होती. तो आपको वो क्लियर कर लेना कि हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ सोशल साइंस को पूरा डिफाइन करना है. जो हिंदी में दे रहे हैं भाई, महत्व, सामाजिक ज्ञान का महत्व आपको डिफाइन करना है. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा दैट इज साइकोमोटर. यस आई रिपीट, साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी. साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी. सर सिर्फ साइकोमोटर, ब्लूम टैक्सोनॉमी डेफिनेटली बहुत बड़ी है. आपको उसका खाली साइकोमोटर डोमेन बताना है. द नंबर 2 इज साइकोमोटर domain of Bloom taxonomy. इसको क्लियर करना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि साइकोमोटर डोमेन में हमें किस किस चीज को क्लियर कर लेना है, कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वैल्यू ऑफ सोशल साइंस, साइकोडोमेन नाउ ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी. तो दो चीजें आपको पेपर में करनी है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि यार ये हमें यहाँ से शुरू करनी है. तो आपकी बिगिनिंग यहाँ से होती है. कम अप नेक्स्ट वन, डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. यस आई रिपीट, डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. नेक्स्ट वन, डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. वी टॉकिंग वर्ल्ड जिसमें हम लोग रह रहे हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, ये हमारे इंपॉर्टेंट, दैट वी गाइस नीड टू क्लियर. तो डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बाद आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस आई रिपीट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट. सर कितने करने हैं शॉर्ट नोट? 4 लिखा चुका हूँ, 4 बताऊंगा. पेपर में 4 ही आने वाले हैं. इस 4 आने वाले आपको पता कि ऑप्शन नहीं मिलेगा, चारों के चारों करने पड़ेंगे आपको. तो ये हमारे लिए वो टॉपिक है जो हमें क्लियर करने. शुरुआत की वैल्यू ऑफ सोशल साइंस, साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जंप अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक. एक अच्छी टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज क्या होती हैं? पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं. ऑनेस्टली क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स. हिंदी मीडियम वालों की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हिंदी में बोल पाऊँ मैं उतना डिफाइन करूँ. तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक. ये हो गए हमारे 5 शॉर्ट नोट्स. कम अप टू द नेक्स्ट वन, विकीपीडिया और ब्लॉग. आजकल विकी, ऑनेस्टली विकीपीडिया नहीं बोलता मैं, विकी बोल देता हूँ, पर विकी और ब्लॉग पे आजकल क्वेश्चन रिपीटेड वे में पूछा जाता है. तो इसकी आप तैयारी ऑन टिप करेंगे. दैट इज विकी और
block. Last two short notes जो आपको क्लियर करने हैं, एंड दैट इज होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग. होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, अब हिंदी में होलिस्टिक अच्छा होता शायद, उसको डिफाइन किया कि अच्छा मेथड जो पढ़ाने का होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे. तो दैट इज होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए. यस, होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, ये ऑन टिप कर लेना गाइस, ये आपको पेपर में कंफर्म आने वाला है. एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, पीयर असेसमेंट. पीयर असेसमेंट, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर हो चाहिए. आप इनको उतार लो गाइस, ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपका कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हो, कौन सी जरूरी है आपके लिए समझना, उन पे काम करना है. Then we jump to the next part. Yeah, that's true. इनको करने का हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करेंगे, वो होंगे क्वेश्चन आंसर्स. अब क्वेश्चन आंसर्स को आपने कैसे करना है, किस ब्लॉक के क्वेश्चन है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो लिमिटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, इनको ऑन टिप कर लेना. यस, अगर ये क्वेश्चन ऑन टिप है तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एंड आई कैन बेट ओवर इट. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इन स्कूल्स. दोबारा रिपीट करता हूँ, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल. डिस्कस. स्कूल के अंदर सामाजिक ज्ञान को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, उनको डिफाइन कीजिए. हिंदी मीडियम वाले गाइस लिख लेंगे, कह रहा है विद्यालय के अंदर सामाजिक ज्ञान को पढ़ाने के उद्देश्य को बताएं. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में बार बार पूछा जाता है. तो गाइस व्हेन यू आर डूइंग अ पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, तो ये आपको ऑन टिप करना है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल. नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द रिलेटेड, आई रिपीट द फैक्ट दैट दोस आर बीन रिलेशन. कह रहा है डिस्क्राइब द रिलेशन अमंग सोशल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट. मतलब अगर आपको रिलेशन बिटवीन द सोशल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट, कुछ गलत नहीं होगा. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स. सामाजिक ज्ञान और बाकी विषयों के बीच में जो रिलेशनशिप, कांट हेल्प है, उसको डिफाइन करें. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर होती हैं. तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस आपने क्लियर किए, फर्स्ट शॉर्ट नोट, सेकंड आपने कहा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आ गया, फिर सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो क्लियर करनी है. एंड द वेरी नेक्स्ट बेसिकली पेपर में 100% होगा. व्हाट डू यू मीन बाय पैडागॉजी एनालिसिस. पैडागॉजी टीचिंग ऑफ इंग्लिश को कहते हैं, टीचिंग ऑफ, सॉरी इंग्लिश नहीं, सोशल हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो, टीचिंग को पैडागॉजी कहा जाता है. तो यहाँ पे था व्हाट डू मीन बाय पैडागॉजी एनालिसिस. पैडागॉजी एनालिसिस क्या होती है, इसको डिटेल में बताओ एंड राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. आई रिपीट, व्हाट डू मीन बाय पैडागॉजी एनालिसिस, डिस्क्राइब द डिटेल नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पैडागॉजी एनालिसिस. उसकी जरूरत क्या है उसको पूरा डिटेल में बताना है आप लोगों ने. तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ आपको इनके आंसर्स यहीं मिलेंगे. प्लेलिस्ट है बीएड की गाइस, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि सारे बीएड के टॉपिक वही हैं. मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मैं सारे के सारे अलग अलग पार्ट्स में बांट दूं, जो जिस टॉपिक है उस पेपर में डाल दूँ. लेकिन तब तक आप बीएड की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सारी वीडियोस इन फॉर्म ऑफ आंसर्स मिल जाएंगे. कम ऑन नेक्स्ट वन, कह रहा व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पैडागॉजी एनालिसिस. ये पैडागॉजी एनालिसिस का फॉर्मेट क्या होता है. तो ऑनेस्टली दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, भाई पैडागॉजी एनालिसिस का फॉर्मेट क्या है. अब इस फॉर्मेट पे काम कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीजें हमें क्लियर चाहिए, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, एक्सप्लेन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. आई रिपीट, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986. एक्सप्लेन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986. इसको ऑन टिप कर लेंगे गाइस, ये कंफर्म पेपर में आने के चांसेस हैं. द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, इसको एक्सप्लेन करना है. देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लानिंग. लेसन प्लानिंग से आप क्या समझते हो, ये लेसन प्लानिंग क्या होती है, इसको कैसे क्लियर करते हैं. You guys need to understand what is lesson planning, how to analyze it, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे easily समझ पाएंगे. This is really very important guys. तो अभी तक हमने किया पैडागॉजी एनालिसिस क्या है, पैडागॉजी एनालिसिस का फॉर्मेट क्या होता है, लेसन प्लानिंग क्या है, एजुकेशन पॉलिसी 1986 को क्लियर करना है. देन
हमारे पास जो क्वेश्चन आता है डेफिनेटली कंफर्म पेपर आने के चांसेस होते हैं और बार बार आता है। आप बोलते हो डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। यस, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। इसकी जरूरत क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन से कनेक्ट हो सर, जो शॉर्ट नोट था बिल्कुल वहीं पे कॉन्टेक्ट किया, उसको डिफाइन कर दिया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हम चीजों को क्लियर कर पाए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी वाला पेपर किया होगा आपने, उसमें भी ये क्वेश्चन था और यहाँ भी ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। आई रिपीट, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, कौन कौन से रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन में, उनको एक्सप्लेन करना है आपने। एंड देन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको घोट के ऑन टिप कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, पेपर में बार बार दिया हुआ, मैंने वीडियो भी डाली हुई है, उसको आपने फॉलो अप कर लेना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन टीचिंग। यस, दैट ट्रू, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन टीचिंग सोशल साइंस। बुक्स के इंपॉर्टेंस क्या है सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए। देन एक क्वेश्चन आएगा जो इस बार उम्मीद है हमें पेपर में मिलेगा, सर शॉर्ट नोट की फॉर्म में होगा, जब 2 टॉपिक दे देंगे, जैसे कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग, जहां हमारे पास अगर रेफरेंस बुक्स एंड द सेकंड मैप्स। पहला की रेफरेंस बुक्स पे कमेंट करना है, उसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा वो मैप्स को डिफाइन करना है। सोशल साइंस में मैप्स का बहुत बड़ा रोल है गाइस, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब इन डिटेल ग्रुप डिस्कशन मेथड। अब ये ग्रुप डिस्कशन मेथड क्या है, और जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं ये डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाइस, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ई टीचिंग। सर ये ई टीचिंग या ई ट्यूटोरिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटोरिंग। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। What is required for e-learners? E-learners के लिए क्या required है, हम कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करेंगे। एंड देन कम अप टू द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्टोरी टेलिंग। ये सोशल साइंस स्टूडेंट हो तो स्टोरी टेलिंग वाला टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये वो लिमिटेड क्वेश्चन है जो आपको पेपर करने के लिए प्रिपेयर करने का। विश यू ऑल द बेस्ट।